गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। पिछले वीडियो में आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस के विषय में बताया गया था कि आखिर यह सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है। तो यहाँ पर आप टेंस पढ़ रहे हैं, टेंस में आप ट्रांसलेशन आपका शुरू हो गया है। तो सिंपल प्रेजेंट के अंतर्गत पिछले वीडियो में आपको जो है अफर्मेटिव और निगेटिव के बॉडी ऑफ द सेंटेंस अर्थात स्ट्रक्चर हमें क्या खोजना है, कैसे ट्रांसलेशन करना है, सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान क्या होती है, ये आपको बता दिया गया है। अब यहाँ पर आज हम जो है उसके आगे पढ़ेंगे और उसके आगे आपका शुरू होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात यदि हम करते हैं तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य। अब यहाँ पर सबसे पहली बात तो हमें यह पता होनी चाहिए कि आखिर ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम पहचाने कैसे। यदि हमारे सामने कई प्रकार के सेंटेंस लिख के आ जाते हैं तो उसमें से इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारा कौन सा है, हम कैसे पहचानेंगे। तो यहाँ पर बात यह आती है कि उस सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क लगा होता है। इससे पता चल जाता है कि सेंटेंस हमारा कौन सा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इसके बाद अगर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस के टाइप्स की बात करें तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो टाइप्स होता है वो 2 टाइप्स का होता है अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। आपके पाठ्यक्रम के अनुसार इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम 2 प्रकार में बांट देते हैं, या कह सकते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का, जिसमें से एक आपका होता है यस या नो टाइप और दूसरा आपका होता है WH टाइप। यस या नो टाइप को हम कहते हैं इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप और WH टाइप को कहते हैं इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप। ये बात हो गई। इसके बाद यहां पर देखें जरा क्या लिखा हुआ है, यस या नो। यस या नो का मतलब होता है कि यदि कोई भी व्यक्ति हमसे कोई प्रश्न करता है और उसके प्रश्न का जवाब हम यस या नो में देते हैं तो उसे हम यस या नो टाइप कहते हैं, या फिर क्या कह लेते हैं, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप। और यदि कोई व्यक्ति हमसे प्रश्न करता है और उसके प्रश्न का हम पूरा जवाब देते हैं, पूरे शब्दों में जवाब देते हैं, तो उसे हम कहते हैं WH टाइप या फिर कहते हैं इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप। अब यहां पर आपको बताया गया कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पहचान होती है कि सेंटेंस के अंत में क्या लगा होगा, क्वेश्चन मार्क, तो सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव। लेकिन यहां पर कह रहा है इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप और इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप। सपोज दैट, मान लीजिए कि आपसे यही पूछ लिया जाए कि इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप और इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप को आप अलग अलग कर दीजिए, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे। तो जरा ध्यान देंगे, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का जो प्रारंभ होता है वह होता है हेल्पिंग वर्ब से, या फिर इसी को हम कहते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। एचबी का मतलब हेल्पिंग वर्ब होता है, एबी का मतलब ऑक्सिलरी वर्ब होता है। तो इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का जो प्रारंभ होता है वो कहां से होता है, हेल्पिंग वर्ब से होता है। अब हेल्पिंग वर्ब टेंस के अनुसार अलग अलग होती हैं। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब डू या डज हो जाती है। इस समय हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अर्थात सिंपल प्रेजेंट टेंस ही पढ़ रहे हैं। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का यदि इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप होगा तो उसका प्रारंभ कहां से होगा, हेल्पिंग वर्ब से, और हेल्पिंग वर्ब पर सिंपल प्रेजेंट की कौन सी होती है, डू या डज। इसके बाद ये जो WH टाइप है या फिर इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप है, इसका जो प्रारंभ होता है वो होता है द इंग्लिश ऑफ क्वेश्चन वर्ड, द इंग्लिश ऑफ क्वेश्चन वर्ड। यहां से अर्थात प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी से इंट्रोगेटिव सेकंड का प्रारंभ होता है। यह चीज हो गया। अब यहां पर जो है हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस के ट्रांसलेशन की बात करें कि आखिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हम ट्रांसलेशन कैसे करेंगे। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन करने के लिए सबसे पहले तो हमें स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि आखिर सिंपल प्रेजेंट के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन हम कैसे करते हैं।
तो यहां पर यह देखना है कि इंट्रोगेटिव जब सेंटेंस दो प्रकार से बताया गया तो दो प्रकार से स्ट्रक्चर यहां पर बन के आएगा। आपका एक तो इंट्रोगेटिव फर्स्ट का बनेगा और दूसरा आपका जो है इंट्रोगेटिव सेकंड का। तो यदि हम इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो आप सिंपल प्रेजेंट पढ़ रहे हैं तो यहां पर आगे यदि आप जो है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सबसे पहले डू या डज लिखेंगे। अब आपको पता है पिछले वीडियो में बताया गया कि यदि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होता है तो हेल्पिंग वर्ब सिंपल प्रेजेंट में डज का प्रयोग करते हैं और यदि आपका सब्जेक्ट प्लूरल नंबर में है तो सिंपल प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब डू का प्रयोग करते हैं। उसके बाद आपको रखना है सब्जेक्ट। अब यह सब्जेक्ट आपका कैसा है, सिंगुलर है कि प्लूरल, तो सबसे पहले ट्रांसलेशन करने से पहले आप यह खोजें कि उस वाक्य का सब्जेक्ट कौन है और सब्जेक्ट निकालने के बाद आपको पता चल जाए कि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है या फिर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो शुरू में डज रख देंगे और यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो शुरू में डू रख देंगे। उसके बाद यहां पर आ जाएगा आपका V1। V1 का मतलब होता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। उसके बाद आपका हो जाएगा ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद हो जाएगा अदर वर्ड, इसके बाद लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। ये आपका इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप हो गया। इसी प्रकार यदि हम कहें इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप की बात करते हैं तो यदि इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप की बात करते हैं तो यहां बताया गया कि जैसे इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का प्रारंभ कहां से होता है, हेल्पिंग वर्ब से। तो यहां पर सिंपल प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू या डज। अब या तो हम डू रखेंगे या फिर क्या रखेंगे, डज रखेंगे। और डू या डज रखने के लिए हम क्या क्या चूज करेंगे, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट का नंबर देख लेंगे। नंबर सिंगुलर होगा तो डज रख देंगे, नंबर प्लूरल होगा तो डू रख देंगे। अब जहां डू डज हेल्पिंग वर्ब की तरह कार्य करती हैं तो उस वाक्य में आने वाली मेन वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में ही होती है। सेकेंड टाइप की बात करें तो सबसे पहले यहां पर हम लिखते हैं द इंग्लिश ऑफ द क्वेश्चन वर्ड, यानी से ट्रांसलेशन में जो भी प्रश्नवाचक शब्द दिया होगा हम सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिख देते हैं। लिखने के बाद हम करते क्या हैं, हमें फिर रखना है डू या डज। डू या डज रख देते हैं। अब डू या डज रखने के बाद हम जो है रखते हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद V1, V1 के बाद आपका ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड होगा और उसके बाद क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। इस तरह से हमारे इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप और सेकेंड टाइप की बात हो जाती है। हिंदी में जैसे कहा जाता है कि यदि आपका प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के प्रारंभ में आ जाए तो उसे हम इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप कहते हैं और यदि बीच में आ जाए तो उसे इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप कहते हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है। इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का मतलब यह है कि प्रश्नवाचक शब्द में क्या एक ऐसा शब्द है, अर्थात व्हाट, जो वाक्य के प्रारंभ में, अगर क्या शब्द वाक्य के प्रारंभ में आया है तो उसका ट्रांसलेशन हम कहां करते हैं, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप में। यदि आपका जो है क्या बीच में आया है या कोई भी शब्द प्रश्नवाचक शब्द हो वह कहीं पर भी आया हो, चाहे बीच में आया हो और चाहे शुरू में आया हो, उसे हम उसका ट्रांसलेशन कहां करते हैं, इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप में। अब ये आपके सामने आ गया बॉडी ऑफ द सेंटेंस। इसके बाद ये तो आपका इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप, इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप हो गया। यहां पर एक नोट पॉइंट कहता है कि, और कॉमन बात पिछले वीडियो में बताया गया था कि चाहे आपका सेंटेंस असर्टिव हो, चाहे आपका सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो, ऐसी स्थिति में आपको करना क्या है, आपको यह जान लेना है कि असर्टिव के दो भाव होते हैं। कितने भाव होते हैं, दो भाव होते हैं, एक अफर्मेटिव दूसरा निगेटिव, और अर्थात सकारात्मक और नकारात्मक। तो इसी प्रकार इंट्रोगेटिव के भी कितने भाव होंगे, दो भाव होंगे, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक। लेकिन यहाँ इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप में केवल सकारात्मक भाव की बात की गई है क्योंकि यहाँ पर कहीं नॉट नहीं लगा हुआ है। इसी प्रकार इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप की बात भी अफर्मेटिव में की गई है, सकारात्मक भाव में लिया गया, यहाँ पर नॉट का प्रयोग नहीं किया गया है। और जबकि इंट्रोगेटिव के दो भाव हैं तो यहां पर जो स्ट्रक्चर बना है, बॉडी ऑफ द सेंटेंस है, वह सिर्फ और सिर्फ अफर्मेटिव का बना हुआ है। तो निगेटिव बनाने के लिए हम जानते हैं कि डू या डज के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। तो जब हम निगेटिव बनाएंगे तो आखिर यहां पर हम नॉट रखेंगे कहां, ट्रांसलेशन करने के लिए। तो जरा ध्यान देना है कि यदि कोई सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव के साथ साथ निगेटिव भी हो तो ऐसी स्थिति में आपको नॉट का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद करना है। कहने का मतलब क्या हुआ, आप कोई सेंटेंस है
उस सेंटेंस का ट्रांसलेशन कर रहे हैं, लेकिन वह सेंटेंस कैसा है, इंट्रोगेटिव, लेकिन वो भाव कैसा दे रहा है, निगेटिव। तो ऐसी स्थिति में आपको नॉट का प्रयोग करना होगा। और जब आप नॉट का प्रयोग करेंगे तो नॉट का प्रयोग आप करेंगे कहां, तो आपको नॉट का प्रयोग कहां करना है, सब्जेक्ट के बाद करना है। ये इसका नोट पॉइंट हो गया। अब चलिए हम देखते हैं ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन जैसे देखते हैं, जैसे यहां कह दिया जाए, क्या तुम अंग्रेजी पढ़ते हो, क्या तुम अंग्रेजी पढ़ते हो, ये आपने देख लिया। अब यहां पर आपने देखा कि क्या तुम अंग्रेजी पढ़ते हो, जरा देखिए वाक्य के प्रारंभ में क्या आया है, क्या शब्द आया है। और जब वाक्य के प्रारंभ में क्या लगा हो तो इसकी अंग्रेजी कभी नहीं लिखी जाती। क्यों? क्योंकि यह सेंटेंस आपका कैसा बन जाएगा, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप। और जब आपका सेंटेंस इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप बन गया तो फिर आप ट्रांसलेशन कहां से शुरू करेंगे। अभी इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का आपको स्ट्रक्चर बताया गया कि इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का प्रारंभ कहां से होता है, हेल्पिंग वर्ब से। और आप कौन सा टेंस पढ़ रहे हैं, सिंपल प्रेजेंट पढ़ रहे हैं। और सिंपल प्रेजेंट में जरा देखो, ये पठ धातु है आपका, अर्थात यह क्रिया है, इसके अंत में क्या लगा है, ते हो, अर्थात सिंपल प्रेजेंट है। पहचान भी मिल गई। तो जब पहचान मिल गई तो जरा यहां पर सब्जेक्ट खोजिए, कौन, तुम। और तुम की अंग्रेजी क्या होती भैया, यू। अब बताइए यू सिंगुलर की प्लूरल, तो जरा ध्यान दीजिए, यू नेचर में सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है, लेकिन इसके साथ आने वाली वर्ब हमेशा प्लूरल होती है। तो कहा गया कि जब सब्जेक्ट आपका प्लूरल है और इसका प्रारंभ कहां से होगा, हेल्पिंग वर्ब से होगा, तो या तो डू लगेगा या तो डज। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम देखेंगे सब्जेक्ट का नंबर क्या है, प्लूरल, अर्थात ये इसका यूज हमेशा प्लूरल में होता है। तो शुरू में क्या लिख देंगे, डू, डू यू। क्या करते हो, पढ़ते हो। पढ़ना की अंग्रेजी क्या होती है, रीड। और उसके बाद क्या पढ़ते हो, अंग्रेजी, इसके लिख देंगे इंग्लिश। ये हो गया। लेकिन ये भाव कैसा दे रहा है, सकारात्मक। मान लीजिए इसी का भाव नकारात्मक बनाना हो तो नकारात्मक बनाने के लिए कहा गया कि यदि आपका सेंटेंस कैसा हो, इंट्रोगेटिव हो, लेकिन उसका भाव कैसा हो, निगेटिव हो, तो हमें नॉट का प्रयोग कहां करना है, सब्जेक्ट के बाद करना है। तो कहे जैसे इसी को कह दिया जाए, क्या तुम अंग्रेजी नहीं पढ़ते हो। और जब क्या तुम अंग्रेजी नहीं पढ़ते हो का ट्रांसलेशन किया जाएगा तो सब कुछ सेम रहेगा, केवल नॉट लगाना है। तो इसी का ट्रांसलेशन ऐसे बन जाएगा, डू यू नॉट रीड इंग्लिश। ये हो गया। तो यहां पर हमने देखा एक भाव सकारात्मक, दूसरा भाव नकारात्मक। नकारात्मक बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, नॉट का, क्योंकि डू डज ऐसी सहायक क्रियाएं होती हैं जो निगेटिव बनाने के लिए अपने साथ हमेशा क्या लेती हैं, सिर्फ और सिर्फ नॉट लेती हैं। अब ऐसी स्थिति में सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव है तो डू और नॉट दोनों टूट जाते हैं, अर्थात नॉट कहां चला जाता है, सब्जेक्ट के बाद। ये हो गया। इसके बाद जैसे आगे देखते हैं कि आगे क्या है, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप में ही अभी देखते हैं। जैसे अगला ट्रांसलेशन है, क्या आप लोग प्रातःकाल जल्दी उठते हैं। ये आपका हो गया। अब यहां पर क्या आप लोग प्रातःकाल जल्दी उठते हैं। अब जरा देखिए वाक्य के प्रारंभ में क्या लगा हुआ है, कहने का मतलब सेंटेंस आपका कैसा हो गया, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप। ये हो गया। अब इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का प्रारंभ कहां से होता है, हेल्पिंग वर्ब से। हेल्पिंग वर्ब को लगाने से पहले हमें क्या खोज लेना है, सब्जेक्ट, कौन, आप लोग। और आप लोग की अंग्रेजी क्या होती है, यू। जबकि यू को बताया गया कि यू नेचर में सिंगुलर प्लूरल होता है, लेकिन यूज में ऑलवेज प्लूरल ही होता है। तो प्लूरल है तो यहां क्या लगा दोगे, डू। तो क्या बन जाएगा, डू यू। क्या करते हो, उठते हो। और उठना की अंग्रेजी क्या होती है, गेट अप। और इसके बाद यहां पर आ जाएगा गेट अप, जिसमें गेट आपका वर्ब है और यहां V1 का ही प्रयोग करेंगे। ठीक है। गेट अप कब, जल्दी, यानी प्रातःकाल जल्दी। गेट अप जल्दी की होती है अर्ली, और प्रातःकाल की क्या होती है, मॉर्निंग।
ये बन गया। अभी मान लीजिए इसी ट्रांसलेशन को कह दिया जाए आप निगेटिव बना लीजिए, तो यहाँ पर आपका क्या बन जाए, क्या आप लोग प्रातःकाल जल्दी नहीं उठते हैं। अब जब नहीं आया तो नहीं के लिए सिंपल प्रेजेंट में हम नॉट का प्रयोग करते हैं, क्योंकि डू डज हमेशा अपने साथ क्या लेती हैं, नॉट लेती हैं। तो नॉट का प्रयोग हम कहाँ करेंगे, सब्जेक्ट के बाद। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, डू यू नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ये हो गया आपका ट्रांसलेशन। तो इस तरह से हम फर्स्ट टाइप का ट्रांसलेशन करते हैं। उसके बाद अब आते हैं सेकेंड टाइप में कि आखिर इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप का ट्रांसलेशन हम कैसे करते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप का ट्रांसलेशन करने के लिए हमारा जो प्रश्नवाचक शब्द होगा या तो वह बीच में होगा या तो वाक्य के प्रारंभ में होगा, लेकिन वाक्य के प्रारंभ में होगा तो क्या शब्द नहीं होगा। अब यहां पर जैसे कह दिया जाए, वह क्या खाता है, वह क्या खाता है। अब यहां पर देखिए क्या कहां आया है, वाक्य के बीच में। जब यदि यह क्या शब्द वाक्य के प्रारंभ में होता तो ट्रांसलेशन आपका इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप बन जाता, लेकिन अब यह क्या शब्द कहां आया, वाक्य के बीच में। तो जब बीच में आया तो ये कहां जाएगा, इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप में। अब जब इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप में जाएगा तो इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप का ट्रांसलेशन प्रारंभ करने के लिए सबसे पहले हम उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं। अब प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी यहाँ क्या है, क्या लिखा है, और क्या शब्द की इंग्लिश क्या होती है, व्हाट। तो सबसे पहले हमने क्या लिख दिया, व्हाट। स्ट्रक्चर पर ध्यान देंगे कि स्ट्रक्चर बना क्या है। तो आपको इंग्लिश मिल गई प्रश्नवाचक शब्द की, उसके बाद डू या डज लगाना है। तो डू या डज को लगाने से पहले हमको क्या खोल लेना है, सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट में कौन लिखा है, वह, और वह की अंग्रेजी या तो ही होती है या तो सी। अब जरा क्रिया में चले जाइए तो आपको पता चल जाएगा मैस्कुलाइन की बात हो रही है कि फेमिनाइन की। तो यहाँ ता है, और जब ता है तो मतलब पुरुष की बात हो रही है, अर्थात आपका ही होगा, और ही सिंगुलर में होता है। तो यहाँ क्या लगा देंगे, डज ही, उसके बाद क्या लिख देंगे, ईट। What does he eat? यह वह क्या खाता है। जैसे कह दिया जाए, कितने लड़के अंग्रेजी पढ़ते हैं, कितने लड़के अंग्रेजी पढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ, कितने। अब कितने के बाद लड़के लिखा है, मतलब यहाँ पर आपको कितना या सॉरी कितना की हाउ मच होती है और कितने की हाउ मेनी होती है। तो कितने लड़के, यहाँ पर ये एडजेक्टिव की तरह कार्य कर रहा है, उसके बाद नाउन आया है। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, हाउ मेनी बॉयज, हाउ मेनी बॉयज, ये लिख दिया। अब यहां पर कह दिया कौन, लड़के। अब यही सब्जेक्ट बन गया। तो जब सब्जेक्ट बन गया तो ये एक एक्सेप्शनल ट्रांसलेशन हो जाता है ऐसे वाक्यों में जहां पर क्वेश्चन वर्ड के साथ साथ सब्जेक्ट भी छिपा रहता है या उसके बगल में रखा रहता है। तो उसका ट्रांसलेशन इंट्रोगेटिव में नहीं बल्कि कहां किया जाता है, असर्टिव में किया जाता है। अर्थात या तो अफर्मेटिव होगा या तो निगेटिव। तो ये सब्जेक्ट हो गया, असर्टिव में सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, मेन वर्ब। अर्थात यहां पर क्या करते हैं, पढ़ते हैं। पढ़ना की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, रीड। और क्या पढ़ते हैं, इंग्लिश। ये हो गया। मान लीजिए इसी को कह दिया जाए, कितने लड़के अंग्रेजी नहीं पढ़ते हैं। और जब कितने लड़के अंग्रेजी नहीं पढ़ते हैं तो इसका ट्रांसलेशन निगेटिव की भांति किया जाएगा, ना कि इंट्रोगेटिव की। जबकि आप जानते हैं कि हाउ मेनी क्या है, एक आपका क्वेश्चन वर्ड है, प्रश्नवाचक शब्द है। लेकिन यहां पर ये हाउ मेनी क्या है, हाउ मेनी के साथ नाउन लगा है। जबकि यहां मुख्य सब्जेक्ट का कार्य कौन कर रहा है, बॉयज कर रहा है। तो जहां पर क्वेश्चन वर्ड के साथ कोई नाउन आए और वो सब्जेक्ट की तरह कार्य करे तो ऐसे वाक्यों का ट्रांसलेशन या तो अफर्मेटिव में किया जाता है या तो निगेटिव में, कभी भी इंट्रोगेटिव में नहीं किया जाता है। तो जब इंट्रोगेटिव में नहीं किया जाता है तो उसका ट्रांसलेशन कहां करेंगे, भाव के अनुसार, या तो अफर्मेटिव में या तो निगेटिव में। जैसे कितने लड़के, हाउ मेनी बॉयज। अगर सब्जेक्ट निकालें कौन, लड़के, तो लड़के सब्जेक्ट मिल गया। तो भाव कैसा है, नहीं दिख रहा है तो अफर्मेटिव है। तो ऐसी स्थिति में हम कहां ट्रांसलेशन करेंगे, अफर्मेटिव में करेंगे। और अफर्मेटिव में पता है कि सब्जेक्ट के बाद आता है क्या, मेन वर्ब। अब मेन वर्ब में देखेंगे सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस लगाएंगे। यदि नहीं होता है तो क्या लगाते हैं, ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो यहां बॉयज
लिखा है, प्लूरल में है, इसीलिए यहाँ रीड लिखा गया और यहाँ क्या लिखा गया, इंग्लिश लिखा गया। शुरू में हाउ मेनी रखने की वजह से अंत में हमने क्या लगा दिया, क्वेश्चन मार्क। लेकिन यदि आपसे कोई पूछता कि यह सेंटेंस कैसा है, तो सेंटेंस निश्चित रूप से इंट्रोगेटिव है, लेकिन इसका ट्रांसलेशन कहाँ हुआ है, अफर्मेटिव की भांति हुआ है। इंट्रोगेटिव रूल यहाँ फॉलो करेंगे तो ट्रांसलेशन गलत हो जाएगा। इसी में जैसे अभी मैंने बताया कि आपका जो है कह दिया जाए कितने लड़के अंग्रेजी नहीं पढ़ते हैं, तो जब नहीं पढ़ते हैं तो सबसे पहले कितने लड़के आपका क्वेश्चन वर्ड है, यहां पर हमने लिख दिया हाउ मेनी बॉयज। जरा यहां पर बताएं कौन लड़के, लड़के आपका मेन सब्जेक्ट है कि नहीं, लेकिन भाव क्या आ रहा है, नहीं पढ़ते हैं। और जब नहीं पढ़ते हैं तो इसका कहां ट्रांसलेशन कहां करेंगे, निगेटिव में करेंगे। और जब निगेटिव में करेंगे तो सब्जेक्ट के बाद डू नॉट या डड नॉट आना चाहिए। अब यहां पर जब ये मेन आपका सब्जेक्ट बन चुका है तो ऐसी स्थिति में आपको डू नॉट या डड नॉट लगाना। सब्जेक्ट देखिए किस नंबर में है, प्लूरल नंबर में है, तो आप क्या लगाएंगे, डू नॉट। उसके बाद ये आपका सब्जेक्ट हो गया। निगेटिव का स्ट्रक्चर देखेंगे, सब्जेक्ट के बाद आपका क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट होता है, नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। अब पढ़ना की अंग्रेजी क्या होती है, रीड होती है। उसके बाद जो है फिर आपका क्या हो जाता है, क्या पढ़ते हैं, इंग्लिश, तो क्या बन जाएगा, डू नॉट रीड इंग्लिश। और यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि शुरू में हाउ मेनी लगा है, अंत में क्वेश्चन मार्क लगा है। सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव है, लेकिन इसका ट्रांसलेशन किसकी तरह किया गया है, अफर्मेटिव की तरह किया गया है। इसी तरह से एक अगला सेंटेंस देखते हैं कि उसमें क्या है, तो जरा समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर यहां पर ऐसा हो क्यों जाता है, तो यह जानना आपके लिए जरूरी है। तो कहने का मतलब यह है कि जैसे मैंने आपको वाक्य के प्रारंभ में बताया था कि सब्जेक्ट, हमें सब्जेक्ट खोजना है, तो हम सब्जेक्ट खोजते किससे हैं, कौन से या फिर किसने से। अगर कौन या किसने से खोजने पर हमें जो भी शब्द मिलता है वह हमारा सब्जेक्ट होता है। मान लीजिए यदि वह क्वेश्चन वर्ड हो गया, क्या हो गया, क्वेश्चन वर्ड हो गया, तो फिर यही क्वेश्चन वर्ड हमारा क्या बन जाता है, सब्जेक्ट। और जब क्वेश्चन वर्ड सब्जेक्ट बन जाएगा तो हम उसका भाव देखेंगे। और जब भाव देखेंगे तो या तो आपका उसका भाव सकारात्मक हो गया तो नकारात्मक। और जैसे ही क्वेश्चन वर्ड सब्जेक्ट बना तो हम फिर अफर्मेटिव या निगेटिव की भांति ट्रांसलेशन करते हैं, ना कि इंट्रोगेटिव की भांति। जैसे ही अगर हम इसको सब्जेक्ट नहीं मानते, क्वेश्चन वर्ड को इंट्रोगेटिव शब्द मान लेते हैं और ट्रांसलेशन इंट्रोगेटिव की तरह करते हैं, तो निश्चित रूप से हमारा ट्रांसलेशन गलत हो जाएगा। जैसे मैं अभी आपको एक ट्रांसलेशन दिखाता हूं, जैसे कह दिया जाए शोर कौन मचाता है, शोर कौन मचाता है। अब ये आपका ट्रांसलेशन है, यहां पर आप देख रहे हैं क्वेश्चन मार्क लगा है, यहां पर कौन है, निश्चित रूप से ट्रांसलेशन आपका कहां जाएगा, यानी सेंटेंस आपका कैसा, इंट्रोगेटिव। लेकिन जब इसका ट्रांसलेशन करेंगे, इसका भाव देखिए, इसका भाव कैसा, सकारात्मक। अब जरा यहां पर सब्जेक्ट खोजिए, शोर कौन मचाता है, जवाब में बार बार आपको मिलेगा कौन कौन कौन। और जब कौन मिल रहा है तो यही आपका कौन क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट। और कौन की अंग्रेजी क्या होती है, हु। और हु को आपने बनाया सब्जेक्ट। भाव इसका कैसा मिल रहा है, सकारात्मक, अर्थात भाव कैसा दे रहा है, अफर्मेटिव। और जब ये भाव अफर्मेटिव दे रहा है तो इसका ट्रांसलेशन भी हम अफर्मेटिव रूल से करेंगे, सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव ही होगा। तो जब यहां पर हु आपने सब्जेक्ट बनाया, भाव सकारात्मक है, तो आपको पता है कि ये जो हु होता है ये ऑलवेज यूज्ड इन सिंगुलर नंबर, हमेशा इसका प्रयोग सिंगुलर नंबर में ही होता है। तो अब आप बताइए, यहां पर हु हो गया और यहां पर बताइए शोर मचाना। शोर मचाना की अंग्रेजी पीछे मैंने बताया था मेक अ नॉइज। जब मेक अ नॉइज है तो मेक अ नॉइज एक फ्रेज है जिसमें मेक आपका क्या है, वर्ब है। अब हमें जो भी चेंजेस करना है वो मेक में करना है, नॉइज में नहीं करना है। तो यहां पर हमने देखा कि हु, अब यहां पर शोर मचाना की होती है मेक ए नॉइज। लेकिन जरा ध्यान देंगे, यहां पर सब्जेक्ट आपका कैसा है, सिंगुलर है। और जब सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो वर्ब आपकी कैसी होनी चाहिए, जरा अफर्मेटिव वाले स्ट्रक्चर में जाके देखिए कि वहां पर क्या लिखा होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस V1 में यस या ईएस। तो जरा देखिए सब्जेक्ट आपका कैसा है, सिंगुलर, तो V1 में क्या होना चाहिए, यस या ईएस। और जब यस या ईएस होगा तो मेक में क्या लगाएंगे, यस, क्योंकि ऐसी वर्ब जिस वर्ब के अंत में क्या दिख जाए, ई दिख जाए, वहां पर यस लगा करके उसका सिंगुलर बना लेते हैं।
ये हो गया। अब यहां पर आप देख रहे हैं कि कौन शब्द क्या है, एक प्रश्नवाचक शब्द है, अंत में क्या लगा हुआ है, इंट्रोगेटिव लगा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में ट्रांसलेशन तो आपको वो सेंटेंस तो आपका इंट्रोगेटिव हो गया, लेकिन जब हम ट्रांसलेशन करेंगे तो इसका भाव देखें, भाव क्या है, सकारात्मक, तो इसका ट्रांसलेशन कहां होना चाहिए, अफर्मेटिव में होना चाहिए। इसी प्रकार एक एग्जाम्पल्स और देखते हैं, और वो एग्जाम्पल्स क्या है, इसी से रिलेटेड है। जैसे यहां कह दिया जाए, गांधी जी को कौन नहीं जानता है, गांधी जी को कौन नहीं जानता है, ये आपका ट्रांसलेशन है। जरा देखिए यहां क्या लगा है, क्वेश्चन मार्क, यहां क्या लगा है, क्वेश्चन वर्ड, अर्थात कौन, सेंटेंस आपका कैसा हो गया, इंट्रोगेटिव। लेकिन यहां पर जरा सब्जेक्ट खोजिए, कौन नहीं जानता है, कौन नहीं जानता है, तो आपको जवाब में क्या आएगा, कौन, अर्थात यह कौन आपका क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट है। तो क्वेश्चन वर्ड, लेकिन कार्य किसकी तरह करेगा, सब्जेक्ट की तरह करेगा। और जब सब्जेक्ट की तरह करेगा तो यहां पर अब आपको करना क्या है, इसका भाव देखें, भाव कैसा है, निगेटिव है। और जब भाव निगेटिव है तो इसका ट्रांसलेशन इंट्रोगेटिव में नहीं, बल्कि इसका ट्रांसलेशन निगेटिव सेंटेंस में किया जाएगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आप लिखेंगे, सब्जेक्ट में क्या लिखेंगे, हु। आप जानते हैं कि हु किसकी तरह कार्य करता है, सिंगुलर की तरह कार्य करता है। और जबकि आप पढ़ क्या रहे हैं, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डू या डज, और यहाँ पर क्या है, नॉट, नॉट यानी डू या डज ऐसी सहायक क्रियाएं होती हैं जो कि अपने साथ क्या लेती हैं, नॉट। तो आप जब निगेटिव बनाएंगे तो निगेटिव का स्ट्रक्चर देखिए, निगेटिव में लिखा होगा कि आपका यदि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो उसके साथ आप डू या डज, उसके बाद क्या लगाएंगे, नॉट। तो जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप क्या लगाएंगे, डज, और डज के बाद क्या लगाएंगे, नॉट, और नॉट के बाद क्या लगाएंगे, बी वन। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि कौन से प्रश्न करने पर जब हम सब्जेक्ट खोजते हैं तो हमें जवाब कुछ मिल जाता है, तो वही हमारा सब्जेक्ट होता है। अब यहां हम कौन से प्रश्न करते हैं लेकिन हमें जवाब नहीं मिलता, बार बार ये कौन 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 शब्द हमें दिखाई दे रहा है, तो सब्जेक्ट हमारा कौन बनेगा, कौन ही बन जाएगा। तो कौन की अंग्रेजी क्या होती है, हु एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, नॉट लगा है तो सेंटेंस निगेटिव जा रहा है, तो हु सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहां क्या लगा देंगे, डज नॉट, लगा दिया, डज नॉट। उसके बाद यहां पर देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट डज नॉट हो गया, V1 करना है। और V1 का मतलब क्या हुआ, जानता है। जानना की अंग्रेजी क्या होती है, नो होती है। तो जब नो होती है तो हु डज नॉट नो, अब किसको नहीं जानता है, महात्मा गांधी को। तो जब महात्मा गांधी को है तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, यहां पे लिख देंगे महात्मा गांधी। अगर आपसे पूछे कोई कि यह सेंटेंस कैसा है, तो सेंटेंस तो इंट्रोगेटिव है। कोई पूछे सेंटेंस इंट्रोगेटिव में कैसा इंट्रोगेटिव है, फर्स्ट टाइप या सेकंड टाइप, तो सेंटेंस आपका कैसा है, क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो रहा है तो सेकंड टाइप है। लेकिन जब इनका ट्रांसलेशन यानी जो अपवादिक होते हैं, यानी जिनका सब्जेक्ट या तो क्वेश्चन वर्ड होता है या सब्जेक्ट क्वेश्चन वर्ड से मतलब जो है अटैच होता है, संबंधित होता है, कंसर्न होता है, या उसके बगल में रखा रहता है, मीनिंग क्वेश्चन वर्ड के साथ अपनी लगाता है, तो ऐसे वाक्यों का ट्रांसलेशन हमेशा हम जो है अफर्मेटिव में या निगेटिव में ही करते हैं, जो भी हमें भाव मिल जाता है। जैसे एक ट्रांसलेशन यहां पर हम और देख सकते हैं कि आखिर ये रूल हमारा सही है कि नहीं। जैसे कह दिया जाए, तुम्हें कौन पढ़ाता है, ये हो गया। कौन पढ़ाता है कुछ मिल ही नहीं रहा है, मतलब सब्जेक्ट हो गया, तो क्या लिखेंगे, हु। सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर नंबर में, लेकिन भाव कैसा है, सकारात्मक। तो पढ़ाना की क्या होती है, टीच, तो यहां पर क्या लिख देंगे, टीच। और टीच, लेकिन सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो जहां पर अंत में CH आता है, इसका सिंगुलर बनाने के लिए ES लगाते हैं। हु टीचेज, किसे, तुम्हें, और तुम्हें मतलब यू, ये हो गया। जैसे कह दिया जाए, तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, तो जब तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है तो कौन मतलब यही आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। उसके बाद पढ़ाना की टीचर हो जाएगी, सब्जेक्ट सिंगुलर है, ES लगा देंगे, किसे, तुम्हें, और क्या पढ़ाता है, इंग्लिश। ये आपका इस तरह से ये आपके सिंपल प्रेजेंट टेंस के ट्रांसलेशन बनते हैं।
अब आप घर में जो है प्रैक्टिस कीजिए, जहां समझ में ना आए उसे जो है आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में या फिर YouTube के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या व्हाट्सएप ग्रुप में भेज सकते हैं। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। इसके बाद आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।